हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम निशांत कुमार है और आज के सेशन में हम लोग क्वांट पढ़ने वाले हैं एक्सिस बैंक असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट 2021 के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे कहना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बात करेंगे एक्सिस बैंक ABYP प्रोग्राम 2021 के बारे में। तो इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें बेसिकली मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पूछे जाते हैं और तीनों का जो लैंग्वेज होगा आपका हिंदी इंग्लिश में होगा। आपको इंग्लिश में सॉल्व करने होंगे और तीनों के लिए आपको लिमिटेड टाइम अलॉटेड होंगे। कहने का मतलब इसमें सेक्शनल टाइम अलॉट किया जाता है, आपको उसी टाइम के अंतर्गत गिवन सेक्शन को सॉल्व करना होता है। तो ये तो रहा रिटन के बारे में। अब बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू का दो पार्ट होता है, एक में आपको इंटरव्यू देना है और दूसरे में आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना है। तो मैं इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो मौखिक रूप से पूछे जाएंगे आपको, उसका और डिस्क्रिप्टिव का मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब आपका रिटर्न का रिजल्ट आएगा तो उस समय जब मैं वीडियो को पब्लिश करूंगा PDF वाला, तब आप उस वीडियो पे आएंगे, आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, present average age of A, B and C is 22 years. 3 years ago, the average age of B and C was 18 years. Then find the age of A after 9 years. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला कहा गया है कि A, B और C का जो प्रेजेंट एवरेज एज है वो 22 ईयर्स है। दिस इम्प्लाइज A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 66। इसको पहला इक्वेशन सपोज करते हैं। अगेन 3 years ago the average age of B and C was 18 years. तो 3 साल पहले की बात की जा रही है। तो 3 साल पहले B और C का जो एवरेज एज है वो 18 ईयर्स है। दिस इम्प्लाइज B प्लस C माइनस 6 बाई 2 इज इक्वल टू 36। दिस इम्प्लाइज, सॉरी यहाँ से 2 हटा देंगे, B प्लस C इज इक्वल टू 42। यह आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। नाउ सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट एज ऑफ ए के बारे में बात करेंगे। तो ये होगा A प्लस B प्लस C माइनस B प्लस C इज इक्वल टू 66 माइनस 42 इज इक्वल टू 24 ईयर्स। अब एज ऑफ A आफ्टर 9 ईयर्स इज इक्वल टू 24 प्लस 9 इज इक्वल टू 33 ईयर्स। तो ये हो गया आपका A का एज 9 साल के बाद। तो आपका 33 ईयर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सिस बैंक के ABYP प्रोग्राम में पूछे जाएंगे। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें। मैं लगभग जितने भी टॉपिक होते हैं सभी का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। अभी 1 महीना का टाइम है, 1 से 1.5 महीने का टाइम है आपके पास। आप इस चैनल पर बने रहें और जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है उसको फॉलो करते चलें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करेंट इज 8:1. If distance of 67.5 km is covered in 2.5 hours in downstream, then find the difference between speed of boat in still water and speed of current. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सपोज स्पीड ऑफ बोट इन still water is U and that of current is equal to V. Then downstream speed is equal to U plus V and
अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू u minus v. Now, according to question, if distance of 67.5 किलोमीटर is covered in 2.5 hours in downstream. बात करेंगे डाउनस्ट्रीम के बारे में। तो चूंकि यहाँ पे u बाई वी इज इक्वल टू है 8/1, मतलब 8:1, तो इसको हम लोग 8x सपोज करेंगे, इसको हम लोग x सपोज करेंगे। तो u प्लस वी इज इक्वल टू 9x एंड u माइनस वी इज इक्वल टू 7x। तो ये हो गया अप स्ट्रीम और ये हो गया डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की बात की जा रही है, सॉरी ये हो गया डाउन स्ट्रीम और ये हो गया अप स्ट्रीम। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की बात की जा रही है, तो हम लोग 9x को लेके चलेंगे इज इक्वल टू 67.5 बाई 2.5। दिस इम्प्लाइज 9x इज इक्वल टू 675 बाई 25। इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 27। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ बोट इज दैट ऑफ करेंट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। अगर इस दोनों का डिफरेंस निकाले तो आएगा 21 किलोमीटर पर आवर और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 84 मीटर whose length is 6 मीटर मोर देन width, what is the area of rectangle। यहाँ पे हम लोग सपोज करेंगे लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 6, तो ऑटोमेटिकली विड्थ जो है वो x मीटर हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे पेरीमीटर की बात की जा रही है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 84। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 42। This implies 2x is equal to 36. This implies x is equal to 18। तो विड्थ 18 हो गया, तो लेंथ क्या होगा 24। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू 24 इंटू 18 इज इक्वल टू 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एक्सिस बैंक ABIB प्रोग्राम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको सिंप्लीफिकेशन भी रहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रहेंगे, नंबर सीरीज भी रहेंगे, सभी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 और दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे दो टर्म हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 या फिर एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 196। दोनों क्या समान है या फिर दोनों डिफरेंट है? तो यहाँ पे ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट है। कैसे? इसका वैल्यू होगा 14 और इसका वैल्यू होगा प्लस माइनस 14। क्यों? इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए है, तो अगर इस स्क्वायर को यहाँ पे हम अगर रूट में उतारेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो हमें प्लस माइनस को लगाना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है केवल x इज इक्वल टू रूट अंडर ए, सॉरी हाँ x इज इक्वल टू रूट अंडर ए, तो यहाँ पे हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू ही सब कुछ करना है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये दोनों टर्म डिफरेंट होते हैं, इसका आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम में गलती ना हो इसलिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा प्लस 14 और माइनस 14। यहाँ पे इस तरह ब्रेक करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 6y माइनस 48 इज इक्वल टू 0।
अब हमें y का वैल्यू क्या होगा, -8 और 6, जो यहाँ पे है इतना रहने देंगे। और एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल टू जो y का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव साइन लेके यहाँ पे लिख देंगे, और मतलब अपोजिट साइन, जो उसका साइन होगा यहाँ पे लगा हुआ y के साथ उसका अपोजिट साइन लेके यहाँ पे लिख देंगे। और जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो इसका 1 है, तो सिंपली -8 और 6 इसका आंसर हो गया। अब बात करेंगे इसके कंपेरिजन के बारे में। तो एग्जाम में इसका कंपेरिजन कैसे करना है इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। हम लोग एक तरफ x को लिखेंगे, एक तरफ y को लिखेंगे। सबसे पहले y के एक वैल्यू को x के दोनों वैल्यू से कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पे -14, यहाँ पे 14 और -8 के बीच में कौन बड़ा होगा, 14 बड़ा होगा। अब -8 और -14 के बीच में कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली -8 बड़ा होगा। तो इतना हो गया, तो आगे कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन अगर एक दूसरे का अपोजिट हो गया तो यहाँ पे नो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड, आगे कंपेरिजन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड, क्लियर, आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -11x + 24 = 0। इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर -8x - 3x + 24 = 0। अपोजिट साइन लेंगे तो 8 और 3, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो इसका वैल्यू एज इट इज 8 और 3 हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे इक्वेशन के बारे में। तो दूसरा इक्वेशन है y स्क्वायर -9y - 5y + 45 = 0, y = 9 और 5। अब हम लोग कंपेरिजन करेंगे जैसा पहले किए थे, x और y। x के दोनों वैल्यू को y के एक वैल्यू से पहले कंपेरिजन करते हैं। 9 क्या है, बड़ा है तो y बड़ा होगा। 9 8 से बड़ा है और 9 3 से भी बड़ा है, ठीक है, सही जा रहा है, एक ही तरफ का साइन है। अब बात करेंगे 5 के बारे में। तो 5 क्या है, 8 से छोटा है तो 8 बड़ा हो गया, तो यहाँ भी नो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड। जहाँ पे साइन अपोजिट हो गया वहाँ पे सीधा हमको लिख देना है नो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड। तो इस प्रकार आज के सेशन में यह रहा 5 क्वेश्चन। फिर अगले सेशन में हम लोग 5 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और मैं इस सेशन में जो पजल होते हैं, पजल, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा, एक एक करके मैं खुद कराऊंगा। तो चैनल पे बने रहें, और इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल पे जाकर विजिट कर लें। पिछले 2 साल से मैं इस चैनल पे एक्सिस बैंक ABIB प्रोग्राम के इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में उसका आप रिव्यू भी देख सकते हैं कि मैं कैसा तैयारी करवा रहा हूँ। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होता, ये मैं टोटली आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।